साथियों नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 20 प्रश्न। कितना देखेंगे साथियों? तो 20 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। जो विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों से संबंधित प्रश्न बना के लाया हूँ। उम्मीद है कि 2022 में आने की पूर्ण रूप से संभावना और बहुत ही गजब के प्रश्न हैं साथियों ना। तो देखते हैं इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके जो स्क्रीन पे प्रश्न है साथियों, तो है फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र क्या है साथियों? तो फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र संबंधित है। तो फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो देखते हैं फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र किससे संबंधित है। तो चार ऑप्शन: धार्मिक कर्मकांड से, प्रागैतिहासिक कला से, आदिम गीत से या मध्यकालीन कला से। तो किससे है संबंध इसका? चारों में से देखिए फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र का। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक कला से। तो इसका जो संबंध है साथियों प्रागैतिहासिक कला से संबंध। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ना। इसकी जो फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र जो प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाओं के साथ में जो खोज हुई थी 19वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 19वीं सदी के अंत में। कब हुआ था? तो 19वीं सदी के अंत में। इन पे जो गुफाओं में और दीवारों पे जाती है तथा छतों पे चित्र अंकित हुए मिलते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? कारण जो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला है इस जिस पे बनाई गई इसका सतह कैसे है? लकड़ी के पट्टों पर, वृक्षों की छालों पर, तालपत्रों पर या चट्टानों पर। तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। तो अच्छा है, तो देखिए किस सतह पर ये बनाई गई प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला ना। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर यहाँ पे साथियों? तो ये चट्टानों पे बनाई गई है। तो चारों में से किस पे हो जाएगा? तो चट्टानों पे ये बनाई गई है। अगला है आपका प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? कारण जो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं वो क्या हैं? प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं इसके विषय क्या है पूछ रहा साथी। पशु हैं, मानव हैं, पक्षी हैं या पशु मानव पक्षी सभी हैं ना। तो 3 नंबर देखिए तुम्हारा तीसरा जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? तीसरे का देखिए, तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। पशु मानव पक्षी सभी हो जाएंगे। अगला आपका दजला फरात नदी के द्वार में पनपी सभ्यता क्या है? कौन सी सभ्यता थी? जो दजला फरात दो नदी थे इनके द्वार में पनपी सभ्यता को क्या कहेंगे ना। तो देखिए मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या पाकिस्तान की सभ्यता। तो क्या कहेंगे साथियों? तो 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? 4 नंबर के यहाँ पे 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ पे चारों में से हो जाएगा आपका सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला फरात नदियों के दोआब में जो पनपी सभ्यता है वो क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया का तो जो अर्थ होता है साथियों दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जिसे दजला को क्या कहा जाता है? टिग्रिस नदी कहा जाता है और फरात को यूफ्रेटिस नदी कहा जाता था। इसी दोनों बीच के स्थान को ही क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम यहीं से माना जाता है। अगला है सिलेंडर सील का संबंध। अगला देखिए सिलेंडर सील का संबंध इनमें से किस काल से है ना। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा साथी ये कौन सा रहेगा? 5वां रहेगा। कौन सा रहेगा ना? तो अगला क्वेश्चन जो है आपका सिलेंडर सील का संबंध इनमें से किस कला से है? तो इसमें देखिए सिलेंडर सील का संबंध इनमें से किस कला से है? मिस्र की कला से, मेसोपोटामिया की कला से, भारतीय कला से या ईरान की कला से। तो सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है साथियों पूछा है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। देखिए सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है ना। तो यहाँ पे सिलेंडर सील का जो संबंध हो जाएगा साथियों किस कला से हो जाएगा? तो मेसोपोटामिया की कला से इसका संबंध हो जाएगा।
अगला है स्टोन हेज अवस्थित है। क्या करा है? स्टोन हेज अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है स्टोन हेज साथियों? देखिए चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। स्टोन हेज अवस्थित है, तो कहाँ से अवस्थित है स्टोन हेज साथियों? देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है साथियों। तो ये होगा आपका लगभग 6वां क्वेश्चन होगा, ये 6वां क्वेश्चन है। तो देखिए 6 नंबर स्टोन हेज अवस्थित, स्टोन हेज कहाँ अवस्थित हो जाएगा साथियों? तो चारों ऑप्शन जो आपके बीच में है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रिटेन सेलिवेस्ट्री के मैदानों में, एडम्स काउंटिंग में, यह है आपका पूर्वी द्वीप समूह में। तो राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? ब्रिटेन में। स्टोन हेज कहाँ है आपका? ब्रिटेन में है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर देखते हैं। 7वां, मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो पाई गई सीलें हैं ये किस माध्यम में बनाई गई हैं? वारोज में, मार्बल में, ग्रेनाइट में या टेराकोटा में? तो किस माध्यम में बनाई गई साथियों? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेराकोटा माध्यम से ये बनाए गए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो सीले जो मोहरें मिली हैं टेराकोटा माध्यम में बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 8वां प्रश्न में चलते हैं। 8वां जो आपका प्रश्न होगा, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? कह रहा है कि जो बैल की प्रसिद्ध आकृति है मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलता है? पाषाण शिल्प में, भित्तिचित्र में, ताम्र मोहर में या टेराकोटा में? तो 8 नंबर देखिए, तो यहाँ पे जो 8वां क्वेश्चन होगा तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा टेराकोटा शिल्प में मिलती है। अगला है आपका तरासे गए चमकीले न 9 नंबर पहुंच रहे हैं। तरासे गए चमकीले पत्थर के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल में? तो तरासे गए चमकीले पत्थरों का औजार पूछ रहा है साथियों। न तरासे के जो पत्थरों के औजार हैं किस समय इसका प्रयोग हुआ है? तो किस समय होगा साथी इसका प्रयोग? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण या नव पाषाण काल में? किस काल में होगा? तो नव पाषाण काल में तरासे गए औजार पत्थरों के औजारों का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला है आपका 10वां क्वेश्चन होगा ये लगभग। ये है आपका सिगिरिया की गुफा किस राज्य से संबंधित है? सिगिरिया की जो गुफा है किस राजा, ये राजा पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है, राज्य नहीं राजा है साथियों। देखना है सिगिरिया की जो गुफा है किस राजा से संबंधित है। तो सबसे पहले पता आपको करना है कि सिंगरिया गुफा है कहाँ? तो सिंगरिया गुफा जो है कहाँ है? श्रीलंका में है। तो अब किस राजा से इसका संबंध है? तो राजा सुबंध से, राजा कश्यप से, पुलकेशिन से या राजा सुभाव से ना? तो किससे संबंध हो जाएगा सिंगरिया का राजा? किस राजा से संबंध? तो राजा कश्यप से। किससे हो जाएगा इसका संबंध? राजा कश्यप से हो जाएगा। अगला है आपका भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है? कह रहे कि भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र है ये कहाँ है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में या जयपुर में है? तो कहाँ है साथियों? तो भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र है ये कहाँ पे है? तो ये आपका जो पड़ेगा ये महाराष्ट्र में। भारतीय चित्रकला जो प्राचीन केंद्र, सबसे प्राचीन केंद्र होता है वो महाराष्ट्र होता है, जहाँ से अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी ये सब तमाम गुफाएं पाई जाती हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो बादामी गुफा मंदिर है साथियों ये किस राज्य में पूछ रहा है कि स्थित है बादामी गुफा मंदिर? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? तो किस गुफा में हो जाएगा साथियों ये? तो बादामी गुफा जो है आपका ये कहाँ पड़ेगा? बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में है? तो ये कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। बादामी कहाँ है? कर्नाटक में। अगला है आपका शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा चित्र से मिलता है। शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य है ये किस गुफा में मिलता है साथियों? तो अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में, सितनवासल गुफा में या बादामी गुफा में? तो शिव विवाह से संबंधित पूछ रहा है साथियों। तो यहाँ पे देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए शिव विवाह से संबंधित दृश्य कहाँ मिलेंगे? तो एक बार जरा आप लोग कमेंट करिए, देखिए यहाँ पे कहाँ जाएगा।
हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 13 नंबर पे हम देखेंगे 13 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा साथी, ये डी हो जाएगा बादामी में। शिव विवाह से संबंधित जो गुफा मिला है ये कहाँ मिला है, बादामी गुफा की खोज किसने किया, तो स्टेला कैम्ब्रिज ने। तो स्टेला कैम्ब्रिज ने ही बादामी गुफा को शिव विवाह से संबंधित बताया है। अगला, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है, कार्य जो चालुक्य वंश है इसकी राजधानी कहाँ पे स्थित है, हम्पी में, बादामी में, चोलमंडल में या चिदम्बरम में। तो 14 नंबर पे देखें तो 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ जाएगी, तो चालुक्य वंश की जो राजधानी यहाँ होगी साथियों तो क्या हो जाएगा वो आपका बादामी। चालुक्यों की जो राजधानी तो बादामी, बादामी का है प्राचीन नाम क्या है, वातपीपुरम नाम है, वातापी है या तो वातपीपुरम। अगला है, चित्रित शैलाश्रय लखुड़यार न क्या है, लखुड़यार कहाँ पर स्थित है, चित्रित शैलाश्रय लखुड़यार कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है साथियों, तो देखिए यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार में। तो कहाँ हो जाएगा साथियों, तो ये जो है लखुड़यार कहाँ है आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे है साथियों, तो ये उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, 16 प्रश्नों पर चलते हैं। 16 नंबर का जो प्रश्न होगा देखते हैं, पार्थेनन मंदिर कहाँ है, कार्य जो पार्थेनन ये मंदिर है कहाँ पर है, मिस्र में है, भारत में है, यूनान में है या इटली में है। तो हम लोग 20 क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों, तो ये वीडियो आपको लगभग शाम को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए तो पार्थेनन मंदिर कहाँ है, तो पार्थेनन मंदिर आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये यूनान में हो जाएगा। अगला है आपका मरणा सन्ना गाल, क्या करें, मरणा सन्ना गाल या ड्राइंग गाल या मरणा सन्ना राजकुमारी संबंध किस कला से है, यूनानी से, रोमन से, इंडस्ट्रक्शन से या हेलेनिस्टिक से। तो यहाँ मरणा सन्ना गाल है, क्या कह रहा है कि मरणा सन्ना गाल, गाल या ड्राइंग गाल। एक तो अजंता में भी मिली है ना मरणा सन्ना, तो यहाँ लेकिन मरणा सन्ना गाल करके है, तो अजंता वाली राजकुमारी नहीं है यहाँ पे, यूनानी, रोमन, इंस्ट्रक्शन, हेलेनिस्टिक। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा हेलेनिस्टिक काल से। मरणा गाल या ड्राइंग गाल जो मिला है हेलेनिस्टिक कला से मिला है। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने हैं, काली आकृति वाले जो चित्र मिले हैं किस से संबंधित उनका बताया जा रहा है साथियों, काली आकृति वाले। 18 नंबर पे देखिए तो काली आकृति वाले मिस्र, यूनान, रोम, बाइजेंटाइन। तो काली आकृति वाले जो शैली का संबंध है साथियों आपका हो जाएगा यहाँ पे बी से, यूनान से। कहाँ से जाएगा, यूनान से। अगला है आपका अल्तामीरा की गुफाएं स्थित हैं, तो अल्तामीरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, काबुल में, स्पेन में, कैरो में या रोम में। तो अल्तामीरा की गुफाएं कहाँ है साथियों, तो ये स्पेन में स्थित है। अगला है आपका, अगला और आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर के चित्र अधिक दिखाई पड़ते हैं। तो अल्तामीरा की गुफा में कह रहा है कि किस जानवर के चित्र अधिक दिखाई पड़ते हैं, बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंस। तो क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे, जंगली भैंस का। ये रहे साथी आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्रश्न तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथी। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, धन्यवाद।